गुड मॉर्निंग अपने स्टूडेंट्स। आज मैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर में से। इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव सेंटेंस किसे होते हैं? जिसमें कर्ता द्वारा किसी कार्य को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? जिसका फार्मूला कहता है, तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अगर सब्जेक्ट पहले लिखा हो, वर्ब लिखा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो समझ जाना कि वो असर्टिव सेंटेंस है। या फिर सब्जेक्ट प्लस एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस तरह का हो तो उसको भी हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। वैसे इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। इसमें नॉट लगा उसको नेगेटिव बोलते हैं, जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे लिखा है मैं गाना गाता हूँ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सेंटेंस की बात हो जाए तो असर्टिव सेंटेंस है। इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं गाना गाता हूँ तो इसका क्या होगा? आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आई सिंग अ सॉन्ग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और ये आई को बहुवचन माना जाता है प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट में, इसलिए यहाँ पर एस के एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अभी का इससे वो सेब खा रही है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और ये सेंटेंस की बात की तो असर्टिव सेंटेंस है। इसका इंग्लिश क्या होगा? शी इज ईटिंग एप्पल। शी इज ईटिंग एप्पल, इसका इंग्लिश होगा। ठीक है, फिर जैसे क्या है, आपने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है, ये किस टेंस इसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सेंटेंस क्या है? ये असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यू, आपने कहा यू हो जाएगा, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया तो यू हैव नॉट, फिर क्या होगा? पढ़ाना क्या होगा? इंग्लिश टॉट। यू हैव नॉट टॉट, फिर क्या होगा? हमें अस, फिर क्या हो जाएगा? इंग्लिश। यू हैव नॉट टॉट अस इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है वे 2 दिन से काम कर रहे हैं। वे 2 दिन से काम कर रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और उसका कौन सा भाग है? असर्टिव वाला भाग। असर्टिव कौन सा भाग है? अफर्मेटिव। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? दे हैव बीन काम कर रहे हैं, तो वर्किंग हो जाएगा, या फिर डूइंग द वर्क भी हो सकता है। वर्किंग, फिर क्या होगा? कितने दिन से? 2 दिन से। तो 2 दिन से लिए अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 डेज हो जाएगा। फॉर 2 डेज। ठीक है, उसके बाद कहा धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। ये असर्टिव सेंटेंस का जीरन पार्ट वाला भाग है। धूम्रपान करने से क्या होता है? अक्सर लिखा जाता है जगह स्मोकिंग इज, ठीक है, क्या हानिकारक है, तो क्या लिखेंगे? हार्मफुल फॉर, फिर क्या होगा? सेहत के लिए, क्या होगा? फॉर हेल्थ। हेल्थ मतलब सेहत या स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ये जो स्मोकिंग लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा है, इस सब्जेक्ट के काम कर रहा है, इसको हम जीरल ऑब्जेक्ट, जीरल सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा है तैरना बुरी आदत नहीं है। तैरना बुरी आदत नहीं है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है। इसको हम क्या बोलेंगे? तैरना। तैरने इसका तो स्विम, तो स्विमिंग हो जाएगा। स्विमिंग में डबल एम लग जाता है, डबल एम। फिर क्या है? इज नॉट बैड हैबिट। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह जो है झूठ बोलना पाप है। अक्सर ये बहुत ही फेमस वाक्य है, झूठ बोलना पाप है। इसका इंग्लिश क्या होगा? इट इज, इसको 2 तरीके बना सकते हैं। इट इज sin टू टेल अ लाई, या फिर एक और हो सकता है टू टेल अ लाई इज sin। ठीक है, तो ये जो है, ये जो लिखा टू टेल लिखा है, इसको इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो स्विमिंग लिखा है, इसको हम जीरल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा मेरे पास सेब नहीं है, मेरे पास सेब नहीं है, ये साधारण वाक्य है, तो वो भी प्रेजेंट टेंस का। तो इसके इंग्लिश क्या होगा? आई हैव नो एप्पल। इस तरह यह असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। मजा आया बच्चों?